किसी भी काम को करने के लिए, सफलता पाने के लिए, दुखों का निवारण करने के लिए, सुखों का उपभोग करने के लिए व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता होती है, वो है बुद्धि। बुद्धि कठिन परिस्थितियों को, जटिल समस्याओं को सरल बना देती है। बुद्धि अच्छे बुरे में, सत्य असत्य में, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि अपने आप में एक बल है। कहते हैं बुद्धि के बल पर ही चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर डाला था। बुद्धि के बल पर दुनिया की कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। बुद्धि बहुत बड़ी ताकत है। बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम जो किए हैं वो बुद्धिमान लोगों ने किया है। जितनी रिसर्च हुई है दुनिया के अंदर, नई नई तकनीक पैदा हुई है, वो सारी बुद्धिमान लोगों ने की है। जितनी भी आज सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, ये सारी जो देन है वो बुद्धिमान लोगों की देन है। जिसको आज हम प्रगति कह रहे हैं वो बुद्धिमान लोगों की देन है। बुद्धिमान लोगों ने ही लोगों को सत्य असत्य का विवेक दे करके मार्गदर्शन किया है। दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले वो सारे बुद्ध पुरुष है, बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धि बड़ा काम करती है। बुद्धि व्यक्ति को जीना सिखाती है। बुद्धि व्यक्ति को नई परिस्थितियों में, उलझनदार परिस्थितियों में सामंजस्य करने की क्षमता देती है। बुद्धि हर किसी को नहीं मिलती है। बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिमान है, हम देखते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती है। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि उनको बुद्धि मिले। परमात्मा प्रभु महावीर 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन करते हैं श्री नंदी जी सूत्र के अंदर। उत्पाद की बुद्धि, विनय की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और उसके साथ साथ परिणाम की बुद्धि। उत्पाद की बुद्धि उसको कहते हैं कि ये जो बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति ने किसी बात को सुना भी नहीं, किसी से सीखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, जाना भी नहीं, तो भी अगर कोई समस्या आ गई उसका हल उसके दिमाग में तुरंत आ जाता है, तुरंत हाजिर जवाब, जैसे बीरबल की कहानियां आती हैं। ऐसी जो बुद्धि होती है कि अचानक ही उसको सलूशन आ जाता है, वो होती है उत्पात की बुद्धि। दूसरे प्रकार की जो बुद्धि है वो होती है विनय की बुद्धि। विनय की बुद्धि जो होती है वह आती है बड़ों की सेवा करने से, बड़ों की शिक्षा लेने से, विनय करने से। जितनी आपके भीतर बड़ों की सेवा होगी, जितना आपके भीतर बड़ों के प्रति बहुमान होगा, जितनी विनय होगी, ये बुद्धि उतनी ही आपके पास आती है उनकी कृपा से। तीसरे प्रकार की जो बुद्धि होती है वो होती है कर्मजा बुद्धि। किसी काम को करते रहने से उसमें बुद्धि विकसित होने लग जाती है। जैसे सोनार का काम किसी व्यक्ति ने शुरू किया तो शुरू में उसको कुछ पता नहीं था कि सोना और पित्तल क्या है, लेकिन बाद में वही काम करते 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 अंधेरे में हाथ लगाते उसको पहचान लग जाती है कि ये सोना है, इसमें इतना खोट है, ये पित्तल है, ये क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार अभ्यास करते रहने से, उस काम को करते रहने से जो बुद्धि आती है उसको कर्मजा बुद्धि कहते हैं। चौथे प्रकार की बुद्धि है परिणाम की बुद्धि। ये जो बुद्धि होती है परिणाम की बुद्धि, ये जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे आती है। जिसको हम कहते हैं कि ठोकर खाने से अक्ल आती है, जहां जिसको हम कह देते हैं कि धूप में बाल नहीं पकाए हैं, यानी कि उम्र में बाल सफेद हुए हैं तब ये अक्ल आई है, जिसको हम ये बोलते हैं। यानी कि परिणाम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे उस परिणामों को भुगता, उससे जो जो उन्होंने सीखा, जो जो बुद्धि आई, उसको परिणामिका बुद्धि कहा जाता है। परिणाम भुगत करके, जैसे आपको पता चला कि मैं ये चीज कड़वी है तो आपको वापस उसको नहीं खाएंगे, तो जिस प्रकार आपको ये पता लग गया कि ये जहर है तो आप उसकी ओर नहीं जाएंगे, उसके परिणाम को आपने भुगता, कड़वाहट आपने भुगती, उसका दुख आपने भुगता, तो अब उसका परिणाम आपको पता चल गया, तो उसके बारे में आपको ज्ञान हो गया, उसकी नॉलेज होगी। तो इस प्रकार उस परिणाम को पा करके जो बुद्धि आती है वो होती है परिणामिका बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ जो बुद्धि है, सबसे सर्वोच्च जो बुद्धि है वह है उत्पात की बुद्धि। सभी चाहते हैं कि हाँ बुद्धिमान बन जाए, सभी चाहते हैं हमारे पास उत्पात की बुद्धि हो।
लेकिन चाहने से नहीं होता। बुद्धि पाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, कोई ब्रह्मी खाता है, कोई बादाम खाता है, कोई शंख पुष्पी ले रहा है, लेकिन बुद्धि का बादाम से और ब्रह्मी से, शंख पुष्पी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इन चीजों से आपकी मेमोरी बढ़ सकती है, आपकी याद रखने की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन ये चीजें आपकी अकल को नहीं बढ़ाती हैं, बुद्धि नहीं बढ़ाती हैं। बुद्धि का जो संबंध है वो व्यक्ति के कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, क्षपशम के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे व्यक्ति का क्षपशम होता है वैसे वैसे उसको बुद्धि आती है। परमात्मा प्रभु महावीर से गौतम स्वामी ने यही पूछा था कि प्रभु, दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बहुत बुद्धिमान है, और है वो कम होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो बुद्धिहीन है, बहुत सारे औसत बुद्धि के मालिक होते हैं। ऐसा क्यों है? ये अंतर क्यों है कि किसी किसी की बहुत तीव्र बुद्धि है? कितने बुद्धिमान लोगों ने बड़े बड़े कार्य कर दिए हैं दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, बड़ी बड़ी रिसर्च कर दी है, और किसी को कुछ भी नहीं सूझता है। ये अंतर क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या कोई खाने पीने का प्रभाव है? क्या कोई वातावरण का प्रभाव है? क्या कोई देश का प्रभाव है? क्या कोई माता पिता की शिक्षा का प्रभाव है? क्या कोई घरों के अंदर किए गए प्रसारत का प्रभाव है? किस कारण से इतना अंतर है? कई बार देखते हैं कि एक ही परिवार में, एक ही माता पिता के दो पुत्रों में फर्क देखा जाता है कि एक तो पढ़ाई में बहुत होशियार है और एक बिल्कुल नालायक है। एक को बहुत जल्दी समझ आ जाता है और दूसरे को कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये इतना सारा जो अंतर है वो किस वजह से है? यदि हम इस प्रकार परवरिश को देखते हैं, जीन्स को देखते हैं, या फिर हम इस प्रकार एनवायरमेंट और संस्कारों को देखते हैं, और अगर एक ही माता पिता के दो संतानों में अंतर है तो उन दोनों के तो वातावरण, संस्कार, उनका जीन्स, उनका एनवायरमेंट, ये सारी चीजें तो एक है, लेकिन फिर उन दोनों में इतना अंतर क्या है? इस अंतर का जो कारण है ना वो है कर्म। परमात्मा प्रभु महावीर से भी यही जब गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु इतना अंतर क्यों है, तो प्रभु ने कथानक के माध्यम से उनको समझाया, उनको बताया कि क्षिति प्रतिष्ठितपुर नगर, उसमें चंद्रजश नाम का राजा राज्य करता था। उसका मंत्री था मती सागर। मती सागर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सुबुद्धि, बहुत बुद्धिमान था, उसकी उत्पात की बुद्धि थी, बड़ा होशियार था, प्रतिभावान था, सारी कलाएं उसने सीखी, पढ़ने भेजा, बहुत अच्छी उसने पढ़ाई अध्ययन किया और विद्वान बन गया। बहुत सारी कलाएं उसके पास आ गई, बहुत प्रशंसनीय रहा। दूसरा बेटा जो हुआ उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, उसको ना तो पढ़ाई लिखाई आ रही थी और ना कोई व्यापार की समझ आ रही थी, ना कोई कार्य करने की कला आ रही थी। जितना मर्जी समझाओ, जितना मर्जी पढ़ाओ, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता था। और जितनी बुद्धि थोड़ी बहुत थी वो उसकी सारी नेगेटिव चलती थी, पॉजिटिव नहीं चलती थी। किसी को कोई सलाह नहीं दे पाता था। दोनों में बहुत अंतर था। मंत्री दोनों के लिए बहुत प्रयास करता था, लेकिन मंत्री खुद देख करके हैरान था कि एक तो शिखर पर है और एक बिल्कुल जमीन पर है। दोनों पुत्रों के लिए मैं प्रसारत बराबर करता हूँ, दोनों पुत्रों के लिए मैं प्रयास बराबर करता हूँ, दोनों पुत्रों को मैं खाने को बराबर देता हूँ, दोनों पुत्रों के लिए बराबर मैंने एक जैसा अध्ययन गुरुकुल रखा है, एक जैसा अपना समय लगाया है। लेकिन फिर इतना अंतर है कि एक तो शिखर पर है और एक बिल्कुल जमीन पर है। एक तो कुछ भी नहीं आता है, कितना समझाओ उसकी बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है, और दूसरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और एक दिन वह राजसभा में बैठे थे तो उस नगर के अंदर एक सेठ रहता था जिसका नाम था धन्ना सेठ। उस सेठ के 4 पुत्र थे और वो 4 पुत्र की शादी की सेठ ने। सेठ का जब समाधि मरण आया तो सेठ ने चारों पुत्रों की संपत्ति 4 निधान बना करके अपने घर के 4 कोनों में दबा दी और पुत्रों को बुला करके कहा कि बेटो, एक बात याद रखना, एकता के अंदर बड़ी शक्ति होती है। कभी भी अपनी पत्नी की बातों में आ करके तुम चारों भाई झगड़ा करके आपस में अलग मत होना। जो एकता में शक्ति है वो अलग अकेले रहने में नहीं है। आज दुनिया अगर दुखी है तो उसका कारण एक यह भी है कि आज हम सब अकेले अकेले हो गए हैं, यानी कि आज संयुक्त परिवार नहीं रहा है, और पहले संयुक्त परिवार होते थे, इसलिए इतना तनाव नहीं होता था। क्योंकि अगर कोई मुसीबत आती थी तो सारे, इतने सारे जाने हैं, सारे मिल बांट लेते थे। बहुत सारे लोगों की साथ में संवेदना होती थी, सहयोग होता था, सहारा होता था, और दुनिया के अंदर भी उनको लगता था, लोगों को इतना बड़ा इनका परिवार है, उसका भी बहुत बड़ा उनको संबल होता था, और उससे उसका आत्मविश्वास बराबर बना रहता था कि मैं इतने भरे पूरे परिवार में हूं, क्या होना है। और बहुत सारी
जो समस्या है वो यूं ही निपट जाती थी इतने बड़े परिवार में। तो इतना तनाव व्यक्ति को किसी समस्या के कारण नहीं आता था, और अब छोटी सी समस्या आ जाती है तो अकेला बंदा सिर धुनता रह जाता है, अब अकेला करूं तो क्या करूं, कैसे मैनेज करूं उसको। और आज ज्यादा दुखी होने का जो कारण है वो है जो अलग अलग परिवार है। संयुक्त परिवार का लोगों को बहुत सुख था और इसलिए वो लोग बड़े सुखी थे और उनको इतनी चिंता नहीं होती थी। एकता के अंदर वैसे भी बड़ी ताकत होती है। ये 5 उंगलियां हैं, अगर खुली है तो इनमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये 4-5 जो इकट्ठी हो जाती है तो मुट्ठी बन जाती है और मुट्ठी अपने आप में ताकत हुआ करती है। और पिता ने समझाया कि बेटा इकट्ठे रहोगे, एकता रहेगी तो अपने आप में तुम इस गांव के सरपंच बने रहोगे, इतना प्रभाव रहेगा तुम्हारी एकता का। एकता रहोगे तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहेगी, तुम्हारे में एकता रहेगी, तुम्हारे पास समृद्धि की भी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे पास एकता रहेगी, तुम्हारे पास यश की भी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे पास एकता रहेगी, तुम्हारे धन दौलत में सब चीज में बरकत होगी, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे व्यापार में भी बरकत होगी, बरकत ही बरकत होगी। सारे देवी देवता लक्ष्मी जी वही प्रसन्न रहते हैं जिस परिवार में एकता होती है। यहाँ फूट है, वहां सारे देवी देवता चले जाते हैं, उनका भी दिल घबराना लगता है। यहाँ फूट है, वहां नुकसान ही नुकसान है, यहाँ फूट है, वहां बाहर वाले लोग उनका पूरा पूरा फायदा उठा करके चले जाते हैं। पिता ने समझाया कभी भी पत्नी की बातों में आकर के अलग मत हो जाना, पत्नियों का सम्मान करना, पत्नियों की सुरक्षा करना, पत्नियों को सारे सुख साधन देना, लेकिन अपनी भाई भाई की जो बात है वो कभी पत्नियों से मत करना, क्योंकि पत्नी कि अगर तुम अपनी अपनी पत्नी की सुनने लगोगे तो फिर तुम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते हो। ये सत्य है। 4 भाई शादी से पहले इकट्ठे रह लेते हैं, लेकिन शादी होते ही चारों जो भाई है आपस में दुश्मन बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कारण चक्कर सारा वहीं से चलता है, क्योंकि एक औरत जो होती है उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, उसका दिल जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, वो जरा जरा सी बात वो करती रहती है। जब तुम उससे शेयर करते हो व्यापार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो बस हाँ तुम्हारे भाई ने तो इतना किया, तुम इतना टाइम लगाया, तुम्हारा भाई थोड़ा टाइम लगाता है, तुम्हारे भाई ने ज्यादा खर्चा कर लिया दुकान में, तुम ध्यान नहीं रखते हो। इस प्रकार की बात कर कर करके और सारा घर के अंदर जो फूट है वह चालू हो जाती है और माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। इसलिए उस बुजुर्ग ने समझाया कि अपने व्यापार की बात, आपस में भाइयों की जो बात है वो बात तुम अपनी पत्नियों से शेयर ना करना, तो तुम्हारी एकता बराबर बनी रहेगी। पत्नियों का सम्मान करना, उनको सुख सुविधा देना, लेकिन अपने व्यापार और अपने उसकी जो बात है वो मत करना। और फिर बताया उसने कि अगर ऐसा हो गया, बाई चांस तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम अलग होना चाहो, तो फिर मैंने तुम्हारे चारों के 4 कोनों में निधान बना करके, बड़ा खजाना बना करके, तुम्हारी संपत्ति बांट करके धरती में दबा दी है, तुम्हारे नाम की पर्चियां लिख करके उसमें डाल दिया और अपनी वैभव संपत्ति ले लेना, लेकिन लड़ झगड़ करके जग हसाई मत करना। ठीक है। समय आने पर पिताजी इस दुनिया से चले गए। चारों भाई थोड़े समय साथ रहे और बाद में चारों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया, बच्चों को लेकर के झगड़ा हो गया, बच्चे हो गए उनके। और झगड़ा होने के बाद चारों ने कहा कि बस अलग हो जाओ। अलग होने की बात आई तो संपत्ति बांटनी थी। पिताजी ने सारी संपत्ति बांट के चारों निधान दबाए ही रखे थे। उन्होंने अपने अपने निधान जो है वो जैसे ही चारों निधान खोदे और बाहर निकाले तो उन्होंने देखा कि जो बड़े वाले का निधान था उसमें तो केश निकले, बाल निकले सारे। वो देख के हैरान, ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं। दूसरे वाले का निधान जब निकला तो उसने पूछा इसमें क्या? उसमें बही खाते थे, किताबें कापियां थी और कुछ नहीं। तीसरे ने जब निधान निकाला तो उसने देखा कि इसमें क्या है। तीसरे वाले की जिसमें पर्ची थी उसमें जब उन्होंने देखा तो देखा कि उसमें मिट्टी भरी हुई और कुछ नहीं। चौथे वाला जो व्यक्ति है उसने जब खोजा, सबसे छोटे बच्चे ने, तो उसने जब खोदा उसका जो निधान निकला उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात का भरा हुआ पूरा खजाना निकला। चारों भाई देख के कहने लगे ये क्या हो गया? पिताजी ने तो बहुत बड़ा पक्षपात किया हमारे साथ। लाडला तो यही था, हम तो पिताजी के बस ऊपर ऊपर के बच्चे थे, सुतौले थे हम तो। हमारा तो ऊपर ऊपर से हमें तो बेवकूफ बना के पिताजी, हम तो दुश्मन थे उनके, हमें तो कुछ भी नहीं देके दे गए। देखो हमारी कैसी हंसाई की है उन्होंने और सारा कुछ इसको दे गए। उन चारों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, पिता की संपत्ति पर सबका अधिकार बराबर होता है, हम तुम्हारे इस खजाने में से बराबर हिस्सा लेंगे। अब झगड़ा हो गया चारों में और ज्यादा। वो छोटा कह रहा है कि जब पिताजी ने तुम्हें पैसा देके गए हैं, तुम्हें पिताजी देके नहीं गए तो मैं क्यों दूं, ये तो सारा मेरा है। वो कहते हैं कि हमारा इसमें हिस्सा है, घर की संपत्ति में हमारा हिस्सा है, दिया हो ना दिया हो, लेकिन जो भी निकला है और उसमें हम क्या करें, एक में किताबें हैं, एक में केश है, एक मिट्टी भरी हुई है, इसी में हमारा हिस्सा है।
हम नहीं जानते उन्होंने ऐसा क्यों किया। और झगड़ा जब निपटा नहीं तो राज दरबार में पहुंच गया। राजा, मंत्री और वह सुबुद्धि वह भी बैठे हुए थे सारे, और राजा ने वो सारा झगड़ा सुना तो कोई समझ नहीं आ रही किसका निपटारा कैसे करे, कोई पता नहीं चल रहा। बहुत बुद्धि लगाई, कोई निपटारा नहीं हो रहा। वो तीनों भाई मानने को तैयार नहीं है, संपत्ति लेने को तैयार है और चौथा देने को तैयार नहीं है। चौथे की बात भी सही है कि पिता सबको देके गए हैं, अब नहीं देके गए तो वो इसमें करे क्या करे, तो पिता की दी हुई है। उन तीनों की बात भी सही है कि पिता की संपत्ति में हमारा हिस्सा है, और ये पिता की नहीं दी है तो भी हमारा हिस्सा है, हमें दिलाया जाए। न्याय नहीं हो रहा, अब करे क्या। मंत्री ने बहुत जोर लगाया। सुबुद्धि जो उनका बेटा बैठा था उसने कहा कि पिताजी, राजा जी पूछो अगर इनकी आज्ञा है तो मैं इनका झगड़ा निपटाऊं। उन्होंने कहा, राजा ने कहा ठीक है तुम निपटा लो। उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारे पिता ने क्या क्या किया है। उसने कहा क्या करना था, ये चार निधान कह के हमें चले गए, और एक में तो केश निकले हैं, एक में मिट्टी निकली है, एक में किताबें, इसमें हीरे मोती जवाहरात निकले हैं। उसने उन चारों भाइयों को कहा कि तुम्हारे पिता बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, वो तुम्हारा बराबर बराबर हिसाब करके गए हैं, सबका बराबर बराबर संपत्ति दे करके गए हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने तो सबको 1-1 लाख टके की संपत्ति बांट करके दे दी। उन्होंने कहा बांट करके दे दी, कहां से बांट के दे दी। उन्होंने कहा सुनो तो सही, इसके पीछे रहस्य है, इसके पीछे मतलब है। ये जो एक खजाने में केश निकले हैं उसका एक रहस्य है। उनका मतलब ये है कि जितने भी घोड़े हैं, जितने भी हाथी है, जो भी जितने पशु हैं, उस समय पशुधन बहुत होता था, हजारों में होता था, और घोड़े बहुत महंगे होते थे, वो जितनी संपत्ति है वो बड़े वाले की है। और दूसरी में निकला उसके साथ किताबें कापियां। उसका मतलब यह था कि जितना भी हिसाब किताब में धन जो ब्याज पर चल रहा है, जो दिया हुआ है, वो जो धन है वो सारा दूसरे वाले का है। और तीसरे में जो निकलती है मिट्टी, उसका मतलब यह है जितनी जमीन जायदाद पड़ी है, वो पृथ्वी जितनी पड़ी है वो तीसरे वाले की है। और चौथे में हीरे जवाहरात मोती निकले हैं। चारों हिसाब लगा लो, चारों कितनी कितनी है, और जब चारों का हिसाब लगाया तो बिल्कुल चारों की कीमत 1.25 लाख टका थी। वो आश्चर्यचकित रह गया राजा भी, क्या गजब की बुद्धि है। इसको उत्पात की बुद्धि कहते हैं। ये होती है उत्पात की बुद्धि कि उस बात को किसी से सीखा भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं, किसी से जाना भी नहीं, फिर भी उसका समाधान अपनी आत्मा से, अपने भीतर से आ जाना, अचानक आ जाना, उसको उत्पात की बुद्धि कहा जाता है। और ये उत्पात की बुद्धि सब किसी को नहीं मिलती। जय जयकार हो जाती है सुबुद्धि की, और उसके पिता सेठ मती सागर गौरव फील करते हैं अपने बेटे पर, और उसकी बुद्धि की वजह से वो सम्मानित होता है। उसी दिन उस नगरी के अंदर एक मुनि आते हैं, और मती सागर दोनों पुत्रों के साथ जाता है और उस मुनि से पूछता है कि मुनिवर क्या हुआ ऐसा, दोनों बच्चों को मैंने बराबर पाला है, दोनों के समय बराबर साधना की, दोनों के समय मैंने बराबर खान पीन का ध्यान रखा है, दोनों के अध्ययन में बराबर समय दिया है, बराबर खर्चा किया है, सब कुछ बराबर किया है, लेकिन एक इतना बुद्धिमान है कि राजा को भी प्रभावित कर गया, जय जयकार हो रही है, और एक निरा बुद्धू, कितनी बात समझाओ पल्ले पड़ती ही नहीं है, समझता ही नहीं है किसी बात को। इतना अंतर क्यों इनके अंदर। और मुनिवर कहते हैं ये सारे कर्म के क्षम से होता है। जैसा हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे पर लौट करके आता है। ये कोई हम यूं ही कोई बुद्धिमान बन गया, कोई कम बुद्धिहीन हो गया, ये कोई यूं ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा कर्म का रहस्य होता है। और उस मुनिवर ने बताया कि तीसरे भाव में इसी नगर में 2 बनिक थे, विमल और अचल नाम के। जो बड़ा बेटा तुम्हारा वो विमल था, वो बुद्धिमान जो लोग हैं उनकी सेवा करता था, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनकी सेवा करता था, उनके पास बैठता था, उनके अनुभव से लाभ उठाता था, सिद्धांतों के ऊपर विश्वास करता था, साधु संतों की सेवा करता था, अगर कोई सलाह देता था तो बड़े विनय के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उसकी सलाह को मानता था। इसलिए उससे उसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षम हुआ और उसने बुद्धि के रास्ते अपने लिए खोल लिए, इसलिए बुद्धिमान बना। जो उनका दूसरा बेटा है, ये उस समय किसी बुद्धिमान लोगों की बुद्धि को मानता ही नहीं था, नकारता था। इसको क्या अकल है, इसको क्या पता है। वही साधु संत भी आते थे, कुछ सुनाने आ रहे, इनको बड़ा पता है, वही 4 बातें बोलते हैं, वो तो हम भी जानते हैं, हमें भी पता है, इनको क्या पता है। कोई उनको सलाह देता था, वो तब भी कहता था कि मुझे पता है, जरूरत नहीं है तुम्हारी,
हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें क्या पता। तो बड़ों को, जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, जो अनुभवी है, उनके अनुभवों को निकारना, उनकी साधना करना, उनका अनादर करना, ज्ञान की, ज्ञानियों की, समझदारों को अनादर करने से इसने अपनी बुद्धि के रास्ते ब्लॉक कर लिए। वो सारा ब्लॉक हो गया। जिसको नकारोगे, जिसकी असाधना करोगे, जिसका अनादर करोगे, वो दुनिया से, वो तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएगा, वह चला जाएगा, तुम्हारे जीवन से आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बस इसने यही किया था, उसको नकारता रहा और वो बुद्धि का जो है अपने जीवन से इसने विदा कर लिया। इसलिए अब ये बुद्धिहीन बना है। इसलिए अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो तो जितने बड़े हैं ना, जो आपको सलाह देते हैं, जितने बड़े हैं जो आपको अच्छी अनुभव बताते हैं, उन सबकी सेवा करो, उनकी सलाह को मानो। कभी मत कहो किसी के लिए कि इनको क्या पता है, जो तुम्हें पता है वो हमें भी पता है। कोई बड़ा सलाह देता है, समझदार सलाह देता है, तो ये मत कहो कि हाँ हम जानते हैं, जरूरत नहीं है तुम्हारी सलाह की, तुम्हें बड़ी अकल है। बड़ों को कभी मत बोलो कि इनको अकल नहीं है। ऐसा बोलोगे तो अपनी बुद्धि के द्वार बंद करोगे और बुद्धिहीन होते चले जाओगे। बुद्धि बहुत बड़ी ताकत है। बुद्धि के बल पर व्यक्ति सुख भोग लेता है, बुद्धि के बल पर व्यक्ति दुखों से निवृत्त हो जाता है। बुद्धिहीन जो व्यक्ति होता है वह तो दुख में खुद फंस जाता है, खुद उलझ जाता है और खुद ही अपनी समस्याओं को क्रिएट कर लेता है। लेकिन बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है उन सारी समस्याओं का सरलता से समाधान कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सुख भोगता है। वो अपनी बुद्धि से बहुत कुछ रिसर्च कर लेता है, अपनी बुद्धि से बहुत कुछ जान लेता है, बहुत कुछ पा लेता है। तो इसलिए बड़ों की सेवा, बड़ों की आज्ञा और बड़ों की जो सलाह है उसका कभी अनादर मत करना। साधु संतों की, जो ज्ञानी पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है, उनकी कभी असाधना मत करना। उनकी वाणी सुनने से, उनकी बात सुनने से कभी इनकार मत करना। कभी ना कहना इनको कोई अकल नहीं, इनको कुछ नहीं पता है, यह अहंकार की भाषा है, इनको कुछ नहीं पता है। बड़ों को कभी मत कहना। इसलिए जो बुद्धि है, यदि आप इस प्रकार करते हो तो आप ज्ञानावरणीय कर्म का बंद करते हो और अपनी बुद्धि के रास्ते को ब्लॉक करते हो। और ये हमारे जीवन में बहुत आराम से होता है कि हम बड़ों के साथ जब उलझते हैं तो हम यही कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें अकल नहीं है, हमारे बीच में टांग ना अड़ाओ, हमारे बीच में ये ना करो। हमें ये नहीं पता कि जो छोटी छोटी बातें हमारे लिए कितनी भयंकर हो जाती है, हमारे अगले जन्म के लिए, हमें आने वाले समय में कितनी भयंकर रूप में हमें उसका भुगतान देना पड़ता है। यही इसका रहस्य है, यही कर्म का रहस्य है, यही सृष्टि का रहस्य है। और यही कारण है जो इतना सारा अंतर हमें दिखता है कि कोई बुद्धिमान है, कोई निर्बुद्धि है। यही कारण है उसका कि इस प्रकार हम उस कर्मों को अनजाने में ही, ना पता होने से तो इस प्रकार बांध लेते हैं, इस प्रकार उस कर्म को कर लेते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर के और अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर के हम हमेशा जो विद्वान है, जो बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, उन सब की सलाह को नकारते हैं। तुम्हें कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं पता, कोई अक्ल नहीं है, इस प्रकार कह करके हम अपनी बुद्धि के रास्ते को ब्लॉक कर लेते हैं। बस इतना ही कहूंगी, इसका हमेशा ध्यान रखना। कभी बड़ों की सलाह को रिएक्ट मत करना, कभी बड़ों की सलाह की असाधना मत करना। माननी हो चाहे नहीं माननी हो, आपकी बात है, लेकिन कम से कम तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें बड़ा पता है, हमें पता है, ये शब्द कभी मत करना। ये बोए हुए जो बीज है ना, ये जब फल बन करके आएंगे तो उस समय ये बड़े जहरीले होंगे और उस समय हम बुद्धिहीन होते चले जाएंगे। हम तब दुनिया को देख करके तरसेंगे कि वो लोग कितने बुद्धिमान है, काश मेरे पास ऐसी बुद्धि होती, मैं भी दुनिया में कुछ कर सकता, मैं भी सफलता हासिल करता। तब हम इस प्रकार सोचेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्या रहस्य है। तो परमात्मा बता रहे हैं कि इस प्रकार जो तुम्हें जीवन में दुख देता है, जो पल पल दुख देता है, तुम्हारे जीवन को जो असफल बनाता है, जो तुम्हें बुद्धिहीन बना करके दुखों के अंदर उलझाता है, वो ये कर्म है। इन कर्मों को करने से सदा बचना।